हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज हम जो है आपको जो है नए लेक्चर जो है हिंदी के में जो है हिंदी के बारे में कुछ अध्याय का जो है हम जिक्र करना चाहते हैं। जैसे कि दिया गया है समास, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। समास को इंग्लिश में कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समास का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसका हम देख लेते हैं। तो समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं संक्षिप्त रूप। क्या कहते हैं? संक्षिप्त रूप कहते हैं, ठीक है ना। समास एक संक्षिप्त रूप का होता है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए कि समास किसे कहते हैं, तो आप इंग्लिश वर्ड लिखा होगा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक, हम यहाँ लिखते हैं, कहा जाता है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नए सार्थक शब्द प्राप्त होता है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं लिखा गया है कि संक्षिप्त रूप, समास का जो अर्थ होता है संक्षिप्त रूप होता है। और कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नए सार्थक शब्द प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं आगे समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो होते हैं गाइस, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास आप देखेंगे कौन होता है। पहले समास का जो नाम होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास पहला समास है, अव्ययी भाव समास। और दूसरे समास का जो नाम है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक। गाइस 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं दूसरे समास का जो नाम है वो है तत्पुरुष समास। और तीसरे जो है समास का नाम है जिसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास, ठीक। और चौथा जो समास है उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास, ठीक। और जो गाइस 5वां समास होता है उसको हम कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। और जो छठा समास है उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक। तो समास कितने हो गए गाइस? 6 समास हो गए। आप देख सकते हैं लिखा गया है, पहला लिखा गया अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा लिखा गया है द्वंद्व समास, और 5वां लिखा गया है द्विगु समास, और 6वां जो समास है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, जो आपके सामने रखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके जो है देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास को हमको जो है आगे पढ़ना है। तो अव्ययी भाव समास क्या चीज़ होता है आप देखेंगे। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो अव्ययी भाव समास का गाइस आप समझेंगे कि इसका जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद। इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद प्रधान, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे ही क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि अव्ययी भाव समास में कुछ
कुछ ऐसे वर्ण और शब्द होते हैं जिससे अव्ययी भाव समास का पता लगाना बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि आ, जहाँ पर पूर्व पद आ लिखे आ मिल जाए। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे लिखा गया है, जहाँ पर पूर्व पद आ मिल जाए और इसके बाद प्रति आ जाए। ठीक है, और आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए। ठीक है, अनु आ जाए, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्ण आ जाए। और हम देख सकते हैं यथा आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, हाथ आ जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर वर्ण, ऐसे अगर शब्द जो है यदि पहले आते हैं, ठीक है, एक उपसर्ग के रूप में यदि पहले ये लगे रहते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। जैसे अगर हमको आ से बनाना है तो इसको हम लिख सकते हैं आजन्म। क्या लिख सकते हैं? आजन्म। ठीक है, तो अब ये आजन्म का मतलब है जब से जन्म हुआ तभी से लेकर आज तक की बात यदि हो रही है उसे आजन्म कहते हैं। तो आ लग गया तो आप समझ जाइए कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, प्रति है तो प्रति जैसे यदि लिखा है तो जैसे प्रतिदिन का, जैसे प्रति का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। तो यदि प्रतिदिन की बात हो रही है तो प्रतिदिन की मतलब लगातार जो भी दिन आ रहे हैं सभी दिन की बात होती है, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे भर, तो भर से हमारा जैसे हो जाएगा भर पेट। क्या हो जाएगा? भर पेट भोजन खाया जाता है। तो ऐसे में अगर जहाँ भी ये चीज़ मिल जाए आपको तो आप समझ जाइए ये चीज़ क्या है? अव्ययी भाव समास है। और अनु, जैसे अनु यदि लिखा हुआ हो तो जैसे अनु लिखा है तो अनुपस्थित हो गया। ठीक है, अनुक्रिया हो गया। तो ऐसी जहाँ भी चीज़ ये लिखा जाए तो आप समझ जाइए कि यह भी हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक, इसके बाद गाइस आप देखेंगे यथा, यथा लिखा हुआ अगर कहीं भी उपसर्ग के रूप में पहले यथा लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि यह भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। जैसे हम कह सकते हैं यथाशक्ति बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे प्रति लगा है, जैसे प्रति मतलब यहाँ देखिए बताया गया है। दूसरा यदि आप लेना चाहें जैसे प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन या प्रत्येक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाथ यदि लिखा गया है जैसे कहते हैं हाथों हाथ। क्या कहते हैं? हाथों हाथ, दिनों दिन। जैसे ऐसा अगर चीज़ कहीं भी दिख जाए आप तो आप समझ जाइएगा कि यह भी क्या है गाइस? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अव्ययी भाव समास का जो है सभी प्रारूप को जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस फिर आगे देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दिया गया है, मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दिया गया है कि तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो बताया गया इसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, अर्थात पीछे वाला जो पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। कहा जाता है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, देखिए बताया गया, तथा दोनों शब्दों के बीच, शब्द एक आगे होता है एक पीछे होता है, इन दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने नाम रख दिया राजकुमार। क्या कह दिया? राजकुमार। अब राजकुमार मैंने लिख दिया तो अगर इसका हम विग्रह करते हैं, समाज विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार हो जाएगा। तो का यहाँ क्या हो जाएगा? विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो उसी का जो है वो कारक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ ने कहा गया है कि वही कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक, देखिए कहा गया तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसमें देखिए बताया गया कि पहला जो तत्पुरुष समास होता है वो हमारा कर्म कारक होता है, जो किस विभक्ति में होता है? द्वितीय विभक्ति में होता है। और इसकी पहचान क्या होती है? को। यदि कहीं को आ जाता है कारक चिन्ह, यदि समास विग्रह करते हुए यदि को शब्द का बीच में जो है प्रयोग किया जाता है तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, जैसे देखिए कर्म कारक है, दूसरा मतलब कर्म कारक तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे देखिए गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, तो को लग गया तो अर्थात ये क्या हो गया? जो है कर्म कारक तत्पुरुष हो गया। ठीक है, जैसे यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त करने वाला, को लग गया तो इस तरीके से यह भी क्या हो जाएगा? कर्म कारक तत्पुरुष हो जाएगा। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला, यहाँ भी को लग गया तो यह हमारा कर्म कारक तत्पुरुष हो गया। अगला रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो यह भी हमारा क्या हो गया? एक तरीके से कर्म कारक तत्पुरुष हो गया।
चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा करण कारक में देख लेते हैं। करण तत्पुरुष ये तृतीय विभक्ति का जो है होता है। ये भी आपसे पूछता है कि करण कारक जो तत्पुरुष होता है वो किस विभक्ति से रिलेटिव होता है, तो वह तृतीय विभक्ति से क्या होता है, संबंधित होता है। इसकी जो करण कारक की पहचान होती है, इसमें से या मिले या फिर के द्वारा मिले। यदि से और के द्वारा किसी भी समाज विग्रह करते हुए यदि शब्द में जो है ये चीज़ आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, करण तत्पुरुष होते हैं। चलिए देखिए इसमें उदाहरण के तौर पे हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चारों लिखा गया है कि करुणापूर्ण। करुणापूर्ण का मतलब होता है करुणा से पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, तो यहाँ देखिए से लिखा गया है तो करुणा से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भयाकुल लिखा गया है। भयाकुल का मतलब होता है कि भय से आकुल, जो भय से आकुल होता है वो होता है क्या चीज़, भयाकुल। तो से है तो अर्थात यह भी क्या है, करण तत्पुरुष है। रेखांकित, रेखांकित का मतलब रेखा से अंकित, जो रेखा से अंकित होता है वो रेखांकित होता है, अर्थात यहाँ भी से है, इसलिए करण तत्पुरुष से संबंधित यह भी हो जाएगा। इसके बाद मन चाहा, मन चाहा का मतलब होता है मन से चाहने वाला, से यहाँ लग गया इसे करण तत्पुरुष। सुर, देखिए सुर रचित, सुर रचित का मतलब सुर के द्वारा, सुर के द्वारा रचित, यहाँ देखिए के द्वारा लग गया है, सुर के द्वारा रचित यदि आ जाए के द्वारा कहीं भी तो करण तत्पुरुष के संबंधित होता है। ठीक, इसके बाद देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जो होता है चतुर्थी विभक्ति से रिलेटिव होता है। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको जो है के लिए यदि आपको दिख जाए तो हमेशा संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, जैसे दिया है देखिए उदाहरण के तौर पर प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का मतलब हो जाएगा, अगर विच्छेद इसका करेंगे समास विग्रह तो हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, जहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के लिए शाला, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, जिसे संप्रदान कहते हैं। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, तो ये भी हमारा संप्रदान हो गया। इसके बाद फिर देखिए दिया है देशभक्त, देश के लिए क्या, भक्ति, देश के लिए जो है क्या करना, भक्ति करना, तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपकी परीक्षा में बनेंगे, चाहे जिस प्रकार का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सभी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, लेखपाल, एसआई, ठीक है, या टेट, सुपर टेट, हर जगह आपको समास जो है मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चौथा समास आगे देख लेते हैं। चौथा समास हमारा क्या है इसके भी बारे में हम, तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तत्पुरुष समास में हमने आपको 3 बताया, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर भी आपके सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। दिया गया है अपादान तत्पुरुष क्या होते हैं। तो अपादान तत्पुरुष जो होता है ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है और इसमें हमेशा अपादान में अलगाव की बात होती है, मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना, वही अपादान तत्पुरुष को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है से जहाँ आए, अर्थात जैसे अलगाव की बात आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। करण में भी जो है से का उपयोग होता है, परंतु वो जुड़ाव की बात होती है और यहाँ अलगाव की बात हो रही है। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे इसे धनहीन, धनहीन का मतलब धन से हीन, बिल्कुल धन से जो है दूर दूर का रिश्ता भी ना हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में धनहीन, धन से हीन, ठीक है, धन हमारे पास बिल्कुल ना हो, हम अलग हों धन से, तो धन से हीन से आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो है अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। पथ भ्रष्ट का मतलब पथ से क्या हो, भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, पदच्युत का मतलब पद से हटा देना, पद से क्या कर देना, हटा देना, पदच्युत हो जाता है। जलहीन का मतलब होता है जल से बिल्कुल हीन हो जाना, मतलब जल आपके पास ना हो। और गुणहीन का मतलब गुण से भी क्या हो जाना, एकदम बिल्कुल हट जाना, हीन हो जाना। तो यह चीज़ हमारा किसके अंतर्गत आएगा, अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गाइस हम 5वां संबंध तत्पुरुष क्या होता है। संबंध तत्पुरुष जो होता है खष्टी विभक्ति के अंतर्गत आता है। संबंध तत्पुरुष में किसी का संबंध व्यक्त करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो इसमें होता है का की के संबंध को दर्शाता है, क्या करता है, का की के, यही होता है जो संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे दिया गया है राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो का आ रहा है यहाँ राजा का पुत्र, संबंधित है किससे, राजा के पुत्र से। और यहाँ गृह स्वामी, गृह का मालिक जो होता है अर्थात गृह का जो स्वामी होता है वो आ जाएगा। राजाज्ञा, राजाज्ञा का मतलब राजा का आज्ञा, राजा के आज्ञा से ही जो है किसी कार्य को संभव किया सकता है, तो यहाँ राजाज्ञा ये दिया गया है। देश की रक्षा,
देश रक्षा का मतलब देश का रक्षा करना, तो देश का रक्षा करना, तो यहाँ भी देखिए देश संबंधित है रक्षा से, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दिया है अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष जो होता है सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें में और पर जो है लगते हैं। यदि में और पर यदि लग जाए तो ये समझ जाइए क्या कि आप अधिकरण तत्पुरुष ये होता है। ठीक, आगे देखेंगे इसका उदाहरण जो दिया गया है, जिसे शोक मग्न, शोक मग्न का मतलब शोक में क्या हो, मग्न हो, तो में लग गया अर्थात यह अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसके बाद पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि पुरुषों में जो उत्तम हो उसे ही क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। अर्थात यहाँ भी हमारा जो कारक चिन्ह है वो में है। और आप बीती, आप बीती का मतलब होता है जो आप पर बीती, आप पर बीती, जो बीती होती वो आप पर होती, पर लग जाए फिर भी जो है ये केस में जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। यदि आपसे विभक्ति पूछी जाती है तो ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। धर्मवीर, धर्मवीर का मतलब धर्म में वीर, जो धर्म में क्या हो, वीर हो, तो यहाँ में जो है कारक चिन्ह लगा है, तो यह भी हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब लोक में जो प्रिय हो। ठीक, यहाँ भी देखिए जो है कारक चिन्ह में लगा हुआ है, तो लोक में जो प्रिय हो वह भी अधिकरण समास होता है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो गाइस आगे हम जो है अगला हमारा तीसरा जो समास है उसका कर्मधारय समास है, उसको जो है अगले लेक्चर में हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स और सब्सक्राइब और लाइक तीनों जो है ज़रूर करिए। ओके, धन्यवाद।